हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में टूट पड़ गई। कांग्रेस हाईकमान ने एससी चेहरे करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया। इसे लेकर हरियाणा कांग्रेस में भी नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस ओबीसी मोर्चे ने इसे लेकर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। ओबीसी कार्यकारी के प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने इसी मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। हरियाणा ओबीसी कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। राज्यसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को टिकट न देने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस छोड़ी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। तेलूराम जांगड़ा पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2011 में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी बने थे। करीब 6 वर्ष तक का उनका कार्यकाल था। इसके बाद वो कांग्रेस में ही रहे। तेलूराम जांगड़ा का कहना है कि ओबीसी वर्ग की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि हरियाणा में जिन 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है उनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से चुनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभा में भेजने का काम करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो बात समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहना उचित समझा। आपने त्याग पत्र भेज दिया है आपका? मैंने त्याग पत्र दे दिया और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सब अपना कर दिया, पार्टी छोड़ दी। और 3 दिन के बाद हम सभी बैकवर्ड के लोग जो 30-40 लोग हैं जो कांग्रेस और छोड़ेंगे, उनके साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जगह निश्चित करेंगे, जींद करेंगे, कैथल करेंगे या रोहतक करेंगे या हिसार करेंगे। वो सारे साथियों का एक सामूहिक फैसला होगा और वो सारे साथी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। देखिए, पार्टी छोड़ने का फैसला मेरा ऐसा नहीं है। मेरे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको इग्नोर करना मेरे लिए बहुत दुखदाई है कि 45% आबादी होने के बाद बैकवर्ड क्लास को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया। ऐसे आदमियों को, जो आदमी धरातल पे रह के काम किया, उन लोगों को बड़ा दुख है। आज सारे बैकवर्ड के साथी मेरे साथ मिलके वो अपने अपने इस्तीफे मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं लिखत में कि हम आपके साथ हैं। और बैकवर्ड क्लास को दरकिनार करना कांग्रेस को 3 योजना से भारी पड़ रहा है। जब कांग्रेस ने बैकवर्ड को दरकिनार किया तो ही तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, और अभी भी उनके समझ में नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी के। मैं कांग्रेस हाईकमान से बहुत दुखी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया। मेरे जैसे कार्यकर्ता जो 30 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मेरा कोई ऐसा पर्सनली मकसद नहीं, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने इसलिए पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया कि लोकसभा में टिकटें नहीं दी, विधानसभा में टिकटें नहीं दी, और अब राज्यसभा में भी यही किया। मैं आपको बताऊं, मुझे रोना आ रहा है, मेरा गला बैठ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा। सारी रात आज मैं सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 45% आबादी को जो कांग्रेस पार्टी इग्नोर करने का काम कर रही है, उसमें मेरे जैसे लोग जिनके माँ बाप दादा कभी राजनीति में एमएलए नहीं रहे, राजनीति में कोई किसी के उस पे नहीं रहे, धरातल से उठ के हम वहां तक गए और कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया। आज 30 साल का मेरा संघर्ष, जिसमें मैंने अपने कमाई से मैंने पैसा लगाया अपने काम के लिए, अपने लिए नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से एक मांग रखी थी कि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को ओबीसी वर्ग से टिकट न देकर एससी वर्ग से जुड़े करमवीर सिंह बौद्ध को टिकट दी गई, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि वो इस तरह की अनदेखी और नहीं सहन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने बताया कि वो भविष्य में किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अब केवल समाज सेवा के रूप में कार्य करेंगे।
कांग्रेस ने अंबाला के रहने वाले और हरियाणा सिविल सचिवालय से रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी करमवीर सिंह बौद्ध पर दांव खेला। बताया जा रहा है कि उनका नाम खुद राहुल गांधी ने सुझाया। वहीं करमवीर सिंह बौद्ध किसी भी गुट या खेमे से जुड़े नेता नहीं माने जाते। यही कारण है कि उन्हें संगठन के भीतर एक संतुलित और सर्वस्वीकार्य चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। वो संविधान बचाओ अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे और जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी निभाते रहे हैं। एससी समुदाय से आने वाले करमवीर सिंह बौद्ध सामाजिक संतुलन के नजरिए से भी एक अहम दावेदार है। सीएम नायब सैनी मौजूद रहे, वहीं सतीश नांदल बतौर निर्दलीय नामांकन करने पहुंचे। उनके साथ विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून भी थे। नांदल ने कहा कि मैं निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहा हूं, निर्दलीय मेरे साथ हैं। मैं कांग्रेस, इनेलो, भाजपा विधायकों से वोट मांगूंगा, सभी मेरे भाई हैं। संजय भाटिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ग्रेजुएट हैं। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ। वो भाजपा के महामंत्री भी रह चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।